हेलो स्टूडेंट्स। एस्टेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने के कारण आते हुए क्वेश्चंस को भी छोड़ आते हैं, जिसके कारण उनका एस्टेट का एग्ज़ाम फेल कर जाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैंने 2015 से 2025 तक ऑफलाइन में पढ़ाया है, जहां एक सिंगल बच्चा भी फेल नहीं हुआ है, तो वो निंजा टेक्निक्स, वो निंजा ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और इस बात को लिख के देता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप लोगों ने इस टेक्निक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, पेपर को अटेम्प्ट किया, तो 100% तरीके से आपका एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। एस्टेट का एग्जाम कोई गवर्नमेंट जॉब देने वाला एग्जाम नहीं है, ओनली क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। पहले तो आपको एस्टेट के एग्जाम के नेचर को समझना पड़ेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि भाई 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 150 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है और 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप लोगों ने यदि गलती से भी 20 से ज़्यादा गोले खाली छोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के नेचर की। तो आपके एग्ज़ाम का ना नेचर होता है 50% जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, ईजी टाइप का आता है। क्लियर, मतलब आपके 75 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इजी होते हैं। 30% आपका जो एग्जाम का जो नेचर है ना, वो है 50-50% वाला, बोले तो मॉडरेट लेवल का। क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। और जो 20% जो आपका एग्जाम होता है, जहां आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, जिनके कारण बच्चा आके ये बोलता है सर क्वेश्चंस तो हार्ड था या पढ़ा हुआ नहीं आया था। तो ठीक है, तो ये है हार्ड लेवल का। क्लियर, तो ये है आपके एग्जाम का नेचर। अब बात कर लेते हैं आगे। आपको ये बात तो पता ही है, आपके एग्जाम में सीडीपी आएगी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश है 15-15 मार्क्स की आएंगी, हरियाणा जी के मैथ और रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा और स्पेशल सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। पीआरटी में मैथ यहाँ हो जाएगा और ईवीएस हो जाएगी। टीजीटी और पीजीटी में आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आपका मैथ है तो स्पेशल सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आएगा, साइंस से दे रहे हो तो स्पेशल सब्जेक्ट 60 का आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। साइंस से दे रहे हो तो कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, एसएस है, तो वो 60 मार्क्स की आएगी। मतलब स्पेशल सब्जेक्ट आपका टीजीटी और पीजीटी में कितने का रहने वाला, 60 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पहले 30 मिनट्स में आपको करना क्या है, सभी सेक्शंस को डिवाइड कर लेना है। क्लियर, किस तरीके से कि 30 मिनट में मैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे देख से ही बन जाते हैं। मतलब एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, क्वेश्चंस पे अटकना नहीं है। क्वेश्चंस पर बच्चा अटक जाता है और वहीं पे छोड़ देता है। पहले वो पोर्शन, मैं इस बात का नहीं कह रहा कि पहले वो पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको पहले ज़्यादा आता है, मैं आपको ये कह रहा हूं वो तो कर ही लेना, पर मैं आपको इस बात की और सलाह दे रहा हूं कि भाई यदि आपको ये आता है कि ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन नहीं आता, तो अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है, आपको उसमें डाउट है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है या मनोहर लाल सिंह खट्टर है या भूपेंद्र हुड्डा है, और इस बात पे मैं अटक के रह जाता हूँ, कौन है कौन है कौन है, क्या था क्या था क्या था, और सोचने लग जाता हूँ, तो टाइम फिसल जाता है। तो यहीं से आप लोग पीछे चले जाते हो। फिर ऐसा टाइम ऐसा आता है जहाँ आपको ये लगता है यदि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आते भी हुए मिलेंगे आगे और टाइम नहीं बचा हुआ, अभी तो सारे गोले भी फिल करने हैं, अब मैं क्या करूं, हाथ पैर फूल जाएगा और उस केस में आप फेल कर जाओगे। तो वो टेक्निक्स जो आप लोगों के 100% पास करवाएगी, वो क्या टेक्निक रहने वाली है, पहले राउंड में आपको पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है हर सेक्शन में से। कैसे, पहले सेक्शन में या पहले पार्ट में आपको क्या करना है कि हर सेक्शन से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे क्योंकि 75 क्वेश्चंस आपके इजी आने वाले हैं, सब्जेक्ट स्पेशल को भी मिला लिया जाए तो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप 75 क्वेश्चंस में
से कितने अटेम्प्ट कर पाओगे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो मुझसे देखते ही बन जाएगा। जहां मुझे थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा मैं उन क्वेश्चंस को स्किप करता हुआ चलूंगा। और सब्जेक्ट स्पेशल की भी बात कर लूं तो 50 से 55 क्वेश्चंस मैं आसानी से अटेम्प्ट कर जाऊंगा पहले ही 30 मिनट में, जहां मुझे बिल्कुल भी सोचना ना पड़ा। क्लियर? पहले 30 मिनट में मैं क्या करने वाला हूं, 50 से 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाऊंगा पहले 30 मिनट में। पहले पार्ट में मैंने पूरे पेपर में से गो थ्रू कर लिया, अब उनमें से वो क्वेश्चन मैंने पिक किए जहां मुझे बिल्कुल भी सोचना ना पड़ा। क्लियर? आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो किसी का मैथ स्ट्रोंग है तो उसने पहली बार में मैथ अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, प्लस में वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जहां उसको सोचना ना पड़ा हो। क्लियर? यदि किसी का रीजनिंग स्ट्रोंग है, एसएस स्ट्रोंग है, साइंस स्ट्रोंग है, हरियाणा जीके स्ट्रोंग है, हिंदी स्ट्रोंग है, इंग्लिश स्ट्रोंग है, मतलब पहले वो पोर्शन किया जहां आपका स्ट्रोंगनेस है, प्लस में वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट में साथ किए हैं जहां मुझे बिल्कुल भी सोचना ना पड़ा। तो पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन में से 50 से 55 क्वेश्चन पहले ही 30 मिनट में हो गए, क्योंकि यहां आपको सोचना नहीं पड़ा, बस क्वेश्चंस को रीड आउट किया, आंसर आ गया, क्वेश्चंस को रीड आउट किया, आंसर आ गया। क्लियर? फिर बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की, जहां वो पार्ट होता है जहां 50-50% होता है आपका, मतलब मॉडरेट लेवल का। क्लियर? ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल, तो मॉडरेट कितना परसेंट आता है, तो आप कहोगे सर मॉडरेट आता 30%। क्लियर? बोले तो 45 क्वेश्चंस, और 45 क्वेश्चंस में से मैं ये मान के चलता हूं आप 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, मतलब यहां पे 20 से 22 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए। 55 प्लस 20 कितना होगा, 75 क्वेश्चंस आपने कितने टाइम में, आप कहोगे सर 1 घंटे में मैंने, ठीक है, 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आपके पास यदि आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है तो 90 मार्क्स चाहिए, यदि रिजर्व्ड कंट्री 2 मार्क्स चाहिए। तो रिजर्व्ड वाला क्या सोचेगा, मुझे कितने मार्क्स और गेन करने हैं, तो वो कहेगा 7 मार्क्स प्लस चाहिए, और यहाँ कितना चाहिए सर 15 मार्क्स प्लस चाहिए। क्लियर? मेरा पास हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी भर्ती आएंगी मैं उसमें फॉर्म फिल करने के लिए अप्लीकेबल होऊंगा। अब मुझे क्या करना है, अब आपके पास बचा हुआ है 1.5 घंटा, और इस 1.5 घंटे में क्वेश्चंस कितने बाकी हैं, 75 क्वेश्चंस बाकी है। तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं होगी जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने से रोक पाए, क्योंकि अब मैं वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने लगूंगा, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो इतना बढ़ चुका होगा, इतना आप महसूस कर पाओगे कि मेरा पेपर आसानी से ही क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, यदि क्वेश्चन में लग जाती है आपको अटक, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन अटक गया, फिर तीसरा क्वेश्चन अटक गया, फिर मोरल हो जाता डाउन, कॉन्फिडेंस हो जाता डाउन। तो आप ये कहोगे यार जो क्वेश्चन पेपर है ना वो कठिन है, तो आते हुए क्वेश्चंस भी आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। यदि आप लोगों ने पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, आपका 100% तरीके से पास हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, यदि आप लोगों ने ऐसा ही अटेम्प्ट किया है। यदि आप ये सोचते हो मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो आप किसी भी टीचर की मैराथन क्लास उठाओ और वहां से कर सकते हो। जैसे कि मैंने एचटेट, पीआरटीएच, टीजीटी, पीजीटी के लिए मैराथन क्लास ले रखी है, और मैथ्स पेडागोजी की जहां मैं कहता हूं कि 10 के 10 मार्क्स आपको फंसने वाले हैं, वो अटेम्प्ट करके जाइएगा। 2 घंटे की वीडियो है, आप लोगों को 10 मार्क्स दिला देगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर भाई। तो मैंने क्या किया, अब रिमेनिंग 1.5 घंटे में 75 क्वेश्चंस बाकी हैं, और मुझे चाहिए कितने, 15, और कॉन्फिडेंस कितने लेवल पे होगा, बूस्ट लेवल पे होगा, बहुत बढ़ चुका होगा, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो चुका होगा। अब मेरे लिए जो क्वेश्चन मुझे नहीं भी आते थे वो भी ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दूंगा सोल्व करना। अब मेरे लिए आसान है क्वेश्चंस को सोल्व करना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जो दिमाग ये कहता है यदि कॉन्फिडेंस हाई है तो मैं उन क्वेश्चंस को भी सोल्व
कर दूंगा जो मैंने कभी सोल्व ही नहीं किए थे। चाहे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, चाहे मुझे स्मार्ट अप्रोच याद आए, पर मैं वहां से क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर दूंगा। यदि आपने इस तरीके को फॉलो किया तो 100% तरीके से आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा और आने वाली जो भर्तियों हैं उनमें आप लोग अप्लीकेबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। रेस्ट ऑफ हरियाणा में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग अप्लीकेबल होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इन टेक्निक को फॉलो करके आप भविष्य में भी यदि कोई एग्जाम होता है उस पर भी ये टेक्निक फॉलो करते हो तो 100% तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आप लोग ये टेक्निक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपको मैराथन क्लासेस किसी भी टीचर की जहाँ से आपको लगे कि यहाँ मुझे पढ़ना चाहिए वहाँ से क्लियर कीजिएगा। 100% तरीके से कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है वो अपना 100% देगा, ठीक है, वहाँ से आपका जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत आपने की है और रिजल्ट आपको मिलने वाला है, तो कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा। कोई नई किताब को मत छेड़िएगा जहाँ से आपको लगे मुझे ये नहीं आता है। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना है। और एग्जाम में जाने से पहले जो गोले होते हैं ना उनको ना पूरा फिल करके आना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ के आना है, ये छोड़ दिया ये गलत तरीका है। जो भी गोला होगा वो पूरा ही भरना पड़ेगा। ये तरीका क्या कहलाएगा, तो ये तरीका सही कहलाएगा। बॉल पेन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ एग्ज़ाम में ही मिल जाएगा। और वही आपको पहचान पत्र लेके जाना है जो मेंशन किया था आपने फॉर्म भरते वक्त, और वही फ़ोटो आपने चिपकाना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, क्लियर, जो आपने एग्जाम फिल करते वक्त भरा लगाया था। ठीक है, क्लियर, चाहे ऑनलाइन भरा था वहाँ आपने जो फोटो लगाया था वही फोटो सेम होनी चाहिए। नहीं है तो किसी कैफे वाले के पास जाओ, निकलवा लो, पेस्ट करो, सेल्फ अटेस्टेड कर दो, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कोई भी ऑर्नामेंट्स, कोई भी आभूषण वगैरह डाल के नहीं जाना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप 100% तरीके से एस्टेट को क्वालिफाई कर पाओगे। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।